तो हेलो गाइस, हमारा ये 8वीं का साइंस का है, सेमी मराठी मीडियम का। तो यहाँ पे दिया है फिल इन द ब्लैंक्स। आपको 10 मार्क्स का फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है, शासन के द्वारा पेपर बनाया गया है ये कि द स्पीड ऑफ द लाइट इज़ डैश किलोमीटर। तो लाइट क्या होता है, स्पीड का लाइट कितना है 30 यानी कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है। और रिवर पॉन्ड्स और ओशन, ये कौन सा इकोसिस्टम है, ये है एक्वेटिक इकोसिस्टम। मोटर कार आर कोटेड विथ, मोटर कार किससे कोट किया जाता है, टेफ्लॉन उसके ऊपर चढ़ाया जाता है। द वर्किंग ऑफ कैलिडोस्कोप बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ डैश, किसके ऊपर है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के ऊपर है। फिर है मीडियम इज़ डैश, यानी कि नेसेसरी होता है किसी भी साउंड को जनरेट होने के लिए एयर चाहिए, साउंड को प्रोपोगेट होने के लिए। द ऑपरेचर्स यूज टू मेजर द हीट इज़ कॉल्ड डैश, तो उसको क्या बोलते हैं, कैलोरीमीटर बोला जाता है। फिर इलेक्ट्रॉन डुप्लीकेट जब किया जाता है तो वो दूसरा हाइड्रोजन गैस क्या करता है, तैयार करता है। और अल्किलिन जो होता है उसके अंदर OH माइनस आयन आते हैं, और एसिड के अंदर प्लस आयन आता है H+। और RBC जो होता है ह्यूमन के अंदर बनता है बोन मैरो के अंदर। और प्लांट को अंदर जो ग्रीन्स होते हैं, लीव्स हरे होते हैं, उसका कारण है क्लोरोफिल है। फिर अगला दिया है मैचअप है, मैचअप के अंदर है लीड ग्लास। लीड ग्लास का काम क्या है, प्लेट्स बनाने के लिए, सामने ही दिया गया है। बैकलाइट का यूज़ होता है इलेक्ट्रिक स्विच बनाने के लिए। थर्माकोल का यूज़ करते हैं हम लोग, थर्माकोल का यूज़ करते हैं मैट्रेस वगैरह में डालने के लिए, जो गद्दा वगैरह बनता है। ऑप्टिकल ग्लास सब लोग पहनते हैं चश्मा बना के, उसमें यूज़ किया जाता है। और पॉलीथिलीन का यूज़ किया जाता है हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब वगैरह बनाने में। फिर यहाँ पे ट्रू फॉल्स दिया गया है, जैसे पहला कि द सन विल बी एंड इट्स लाइफ एज अ वाइट ड्राफ्ट, तो ये ट्रू है कि सन का एंड होगा, लेकिन अभी तक सन का एंड कभी होने वाला नहीं है। फिर सॉल्ट आर न्यूट्रल, तो यस ये ट्रू है, सॉल्ट न्यूट्रल है। ऑब्जेक्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑन हीटिंग, अगर हम किसी भी वस्तु को कॉन्ट्रैक्ट अगर हीट करेंगे तो वो सिकुड़ेगा नहीं, वो क्या होगा, और रिलैक्स होगा, दूर भागेगा। अगला दिया है ओनली द लाइट कैन बी इमिट फ्रॉम द ब्लैक होल, तो ये भी क्या है, फॉल्स दिया है। लाइट से भी इमिट नहीं होता, और भी चीज़ें इमिट्स होती है, रिफ्लेक्शन भी होता है। और हीट का ऐसा यूनिट क्या है, जूल है, तो ये भी क्या है, ट्रू है। अब गिव साइंटिफिक रीज़न में क्वेश्चन दिया गया यहाँ पे, तो साइंटिफिक रीज़न में दिया गया रेल गैप जो होता है, रेल हैव अ स्पेसिफिक गैप एज अ डिस्टेंस। तो स्पेसिफिक गैप क्यों होता है, क्योंकि अगर समर के टाइम में अगर ट्रेन चलती है तो उसके अंदर हीट जनरेट होता है, सन के हीट की वजह से पटरी क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट की जगह रिलैक्स होना चालू होता है, और जिसकी वजह से पटरियाँ एक दूसरे के ऊपर चढ़ सकती है, जहाँ पे जॉइंट होगा और एक्सीडेंट होने के चांसेस रहते हैं। इसके लिए रेल को एक स्पेसिफिक गैप रहता है पटरी के बीच में। फिर एस्ट्रोनॉट्स ऑन द मून कैन नॉट बी हियर ईच अदर डायरेक्टली, तो एक दूसरे को क्यों नहीं सुन पाते, रीज़न रहता है कि वहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं है और एयर प्रेजेंट नहीं है, तो इसके लिए एक दूसरे को सुन नहीं पाते। तो यहाँ पे आप प्रॉपर इसको रीड करना। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन दिया गया लार्ज डैम डिस्ट्रॉय द इकोसिस्टम, तो डैम इकोसिस्टम को कैसे डिस्ट्रॉय करेंगे। तो देखो डैम जो होता है इसके अंदर क्या होता है, अगर पानी जमा हुआ तो उसके बाद क्या होगा, आजू बाजू का जो इन्वायरमेंट रहेगा उसकी वजह से डिस्ट्रॉय हो सकता है। फिर ब्लड डोनेशन इज़ कंसिडर्ड टू बी अ सुपीरियर डोनेशन टू ऑल, क्योंकि अगर ब्लड डोनेशन हम लोग करेंगे तो एक एक्सीडेंट पर्सन को नीडेड में वो ज़रूरत में मिल जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, प्रॉपर टाइम पे उसका लाइफ सेव हो सकता है। फिर पांचवा है डिफरेंस बिटवीन, तो मैनमेड मटेरियल नेचुरल, मैनमेड मटेरियल जो ह्यूमन क्या करता है, नेचर से लाता है और अपने तरीके से उसको चेंज करके अपने हिसाब से बनाता है, उसको बोलते हैं मैनमेड। और नेचुरल मतलब कि जो नेचर क्या करता है, लाइक प्लांट हो गया, ये सब चीज़ें वो नेचुरल है। फिर है आर्टरीज और वेन, आर्टरी का क्या करता है, ब्लड लेके जाने का काम, और वेन ब्लड को लेके आता है। वैसे एसिड और बेस है, तो इसका टेस्ट लिखने का है कि एसिड के अंदर H+ आयन होते हैं, बेस के अंदर OH माइनस आयन होते हैं। और एसिड का टेस्ट सोर रहता है और बेस का टेस्ट अल्कलीन रहता है। ठीक है, अभी नीट एंड डायग्राम बनाने का कैलोरीमीटर का, तो अभी देखो कैलोरीमीटर का डायग्राम कैसा दिखता है आपको दिखाता हूँ। तो गाइस ये कैलोरीमीटर का डायग्राम है, ये प्रॉपर आप बना लेना देख के। तो इसमें आपको अलग अलग ये दिए हुए हैं, तो ये नेमिंग थोड़ा सब नहीं लिखना है, थोड़ा बहुत ही नाम लिखना है आपको, तो ये देख लो। अगला डायग्राम बोला है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का डायग्राम देखो, ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का डायग्राम दिया गया है, और इसका वहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, थोड़े मराठी में आपके टेक्स्ट बुक के अंदर रहेगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का डायग्राम, इंग्लिश में आप देख लीजिए। तो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम है आपको,
तो ये प्रॉपर डायग्राम कर लेना। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, राइट द 4 यूजेस ऑफ एसिड। अभी एसिड का यूज़ किया जाता है इंडस्ट्रीज़ में बहुत सारे, मेडिसिन बनाने के लिए, फर्टिलाइज़र बनाने के लिए, तो ये आप लिखना। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, अभी जो मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का लॉ, जो 3 लॉ होते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के आपको, वो आपको अभी मैंने बताए थे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जिसके अंदर होता है, यानी कि जिसके अंदर आपको क्या होता है 3 प्रॉपर्टीज़ डायग्राम के बगल में आपको मिलेंगे। जैसा पहला होता है कि अवघातन कोण, यानी कि जो इतना डिग्री पे क्या होगा वो रिफ्लेक्शन होगा, उतने ही डिग्री पे क्या होगा उसका इंसिडेंट और रिफ्लेक्शन सेम होगा। फिर अगला सॉल्व दिया है क्वेश्चन से, उसको सॉल्व करना है। फिर एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ थर्माकोल ऑन ह्यूमन हेल्थ एंड एनवायरनमेंट। देखो अभी थर्माकोल बनाने वाली कंपनी में बहुत लोग वर्कर काम करते हैं, तो कंटिन्यू कंजप्शन, अभी उनके जब थर्माकोल कंटिन्यू बना रहे बिना मास्क वगैरह यूज़ करके, तो थर्माकोल जब ह्यूमन बॉडी के अंदर जाएगा तो लंग्स को तकलीफ देगा, कैंसर को जनरेट करता है। और दूसरा उसको जब हम लोग डिग्रेडेट करते हैं तो वो गलता नहीं है और इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन फैलाता है, जिसकी वजह से एयर पॉल्यूशन जैसे चीज़ें तैयार होती है। फिर हाउ इज़ अर्बनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्ट्रक्शन ऑफ द इकोसिस्टम। देखो अर्बनाइजेशन मतलब बढ़ती जनसंख्या, लोगों की अगर जनसंख्या बढ़ेगी तो रहने के लिए जगह, पानी वगैरह सब क्या होने लगा, कम पड़ेगा, जिसकी वजह से लोग क्या करेंगे इन्वायरमेंट को पेड़ पौधों को काट के क्या करेंगे वहाँ पे घर वगैरह बनाना चालू करेंगे। अभी सन की प्रॉपर्टी क्या है कि सन क्या है, एक स्टार है, एक जाइंट स्टार है सन, और वो उसके जैसे बहुत सारे स्टार्स और बने हुए हैं। तो सन के सारी प्रॉपर्टी आपको पढ़नी है, आपको लास्ट वाले लेसन में दिया गया है कि सन इज़ अ स्टार, उसका बर्थ कहाँ पे हुआ है, कितना किलोमीटर दूर है अर्थ से, वो भी आपको क्या लिखना है। जैसे कि उसका मास है 2 × 10⁻30 kg, उसका डायामीटर दिया है 6,95,700 किलोमीटर रहेगा। तो ये सारी चीज़ें उसको आपको उसमें लिखना रहेगा। फिर आगे दिया आपका राइट द शॉर्ट नोट ऑफ द बायोमास, तो ये भी आपको 18 लेसन में बायोमास के ऊपर दिया गया है 18वें लेसन में, कि बायोमास क्या होता है कि जहाँ पे आपको लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म दोनों क्या करते हैं, लैंड बायोमास और एक्वेटिक बायोमास, ये दोनों जहाँ पे पाए जाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं। फिर यहाँ पे गिव रीज़न में गिव आंसर में दिया गया है रेस्पिरेटरी इज़ अ केमिकल चेंजेस। अब क्यों, क्योंकि देखो हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, अंदर हमारे बॉडी में ग्लूकोज रहता है, ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन रिएक्शन करके क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है ब्लड में मिक्स करके, इसके लिए उसका दिया गया है। फिर ये बैंगल है, पेन है, बेकर है और ब्रोन है, इसको रॉ मटेरियल कहाँ से बनते हैं वो लिखना है। फैक्टर ऑफ इकोसिस्टम, अब इकोसिस्टम के ऊपर क्या फैक्टर होते हैं वो लिखने हैं। यूजेस ऑफ पेरिस्कोप, तो पेरिस्कोप का यूज़ करते हैं लोग, शिप वगैरह में यूज़ किया जाता है पेरिस्कोप का। और यहाँ पे एक वापस से क्वेश्चन दिया है। तो इस तरह से आपका ये पूरा 8वीं का साइंस का पेपर है, अच्छे से देखना और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आप तक पहुँच सके गाइस। थैंक यू।